तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 और श्लोकास नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि क्लास हफ्ते में एक ही बार होती है तो थोड़ा सा रिदम टूट जाता है, पर कोई बात नहीं। और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में भगवान ने महात्मा के कुछ गुण बताए थे कि महात्मा कौन होते हैं, ठीक है ना, कि महात्मा है कौन। तो कोई बता सकता है महात्मा कौन होता है? जयश्री। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बताओ महात्मा कौन होता है? विशाखा। हाँ, भगवान बोल रहे हैं, श्लोकास नंबर 14 निकालो। 14 में बोल रहे हैं भगवान कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, वो महात्मा कहलाता है। मतलब वो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ व्रत होते हैं, उनको कोई अपनी हटा नहीं सकता उनकी पूजा से। उनको जो भक्ति में कर्म करने होते हैं उनसे कोई निकाल नहीं सकता। मतलब उनको भगवान पे पूर्ण शरणागत होते हैं और विश्वास होता है कि भगवान है और वो हमेशा रक्षा करेंगे। ठीक है, सबकी रक्षा करें, क्योंकि महात्मा तो सिर्फ अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए भी प्रार्थना करते हैं भगवान से। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान ने लास्ट श्लोकों में जो भगवान श्री भगवान वाचा ही चल रहा है, तो लास्ट श्लोकों में भगवान ने बताया था कि मैं क्या हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं यज्ञ, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। और मैं क्या क्या हूँ, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो आज श्लोकास नंबर हम 23 से स्टार्ट करेंगे। ये अपि अन्य देवता ये या अपि अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धाय अवंतिता तेपि मामेव कौन्तेय यत्या विधिपूर्वकम्। यजन्ति अविधि पूर्वकम्। ठीक है, ये जो अभी भी अन्य दूसरे देवताओं के भक्तगण यजन्ते पूछते हैं, श्रद्धाया अवंतिता श्रद्धा पूर्वक ते वे अभी भी माम मुझको एव केवल कौन्तेय है कुंती पुत्र यजन्ती पूजा करते हैं अविधि पूर्वकम त्रुटिपूर्ण ढंग से। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनके श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। ठीक है, भगवान बोले हे कुंती पुत्र, मतलब अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। जो लोग अन्य देवताओं की, मतलब किसी और देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वे और उनके श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, है ना। जैसे कि एक पेड़ के आप पत्तियां होती हैं, तो आप तने को छोड़ के अगर आप पत्तियों की पूजा कर रहे हो तो है तो पेड़ का ही पार्ट, है ना। इस तरह से सारे देवी देवता भगवान के अंग हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण का मतलब क्या होता है, रॉन्ग मेथड से, है ना। रॉन्ग है मेथड, राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे, रॉन्ग में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम आरती दिखा रहे हैं, अगर हम गलत हाथ से दिखा रहे हैं तो वो त्रुटिपूर्ण ढंग से हो गया। ठीक है, तो ये मतलब उसमें दोषपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, उसमें दोष है। आगे चलते हैं,
क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि उनको भी भगवान गलत नहीं कहते जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम गलत तरीके से करो, सही तरीका ये है। भगवान सही और उसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आगे भगवान ये भी बोलेंगे कि मैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मैं उनकी बुद्धि को स्थिर करता हूँ ताकि वो उन पर्टिकुलर देवताओं की पूजा कर सके। आना तो धीरे धीरे भगवान तक ही है। हम भी पहले सीधा थोड़ी नहीं भगवान की पूजा करते थे, पहले हम देवी देवताओं की ही पूजा करते थे। पर क्या होता है, धीरे धीरे अगर हम शुद्ध रूप से देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं तो वो वैष्णव है। और वैष्णव आशीर्वाद किस चीज का देते हैं कि आप भगवान के शरणागत हो जाओ, है ना। वैष्णव कभी भी हमारी भौतिक डिजायर्स को, अगर नहीं हमारी भौतिक डिजायर और हम निष्काम भाव से उनकी भी सेवा कर रहे हैं, तो वैष्णव प्रसन्न होकर हमें यही आशीर्वाद देते हैं कि आप भगवान के शरणागत हो जाओ। तो इस तरह से फिर हम भक्ति में आने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसमें बहुत सारी चीजें कार्य करती हैं, भगवान की कृपा, भक्तों का आशीर्वाद, है ना, पूर्व जन्म के कर्म, बहुत चीजें इसमें जो है लॉ ऑफ कर्मा वो मतलब एप्लीकेबल होता है। तात्पर्य में पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षता मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, यहाँ प्रभुपाद जी एनालॉजी दे रहे हैं। जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, है ना। भाई आपको ज्ञान नहीं है और आप जो है पेड़ के तने को छोड़ के उसकी पत्तियों को कह रहे हो कि मैं पत्तियों को पानी दूंगी, तनों को नहीं दूंगी, तो वो क्यों है, आपकी लैक ऑफ नॉलेज के कारण है ना। जब आपको पूर्ण ज्ञान ये हो जाएगा कि मैं अगर मैं जड़ को पानी दे दूं तो पत्तियां तो स्वतः ही हरी भरी हो जाएंगी, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा तो आप सही डायरेक्शन में कार्य करोगे, है ना। तो वही एनालॉजी प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं। या वे नियम का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं, ठीक है। जो ये अधिकारी है, विभिन्न अधिकारी, वो भगवान के मतलब विभिन्न देवी देवता जो है भगवान के अधिकारी हैं और निर्देशक हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर आपके आप सारे शरीर के अंग मिलके सिर्फ पेट को भोजन देते हैं तो पूरे शरीर में शक्ति मिल जाती है ना, उसी तरह से हम एकमात्र भगवान के शरणागत हो जाएं तो सारे देवी देवता स्वतः ही संतुष्ट हो जाएंगे। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी या निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे, ठीक है। अगर आप भगवान के शरणागत हो जाते हो तो सारी देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, है ना। लेकिन अगर आप यही कार्य त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हो तो हो सकता है इसमें और टाइम लग जाए भगवान के शरणागत होने में। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, है ना। तो फिर कैसे होता है, ये बोला जाता है कि अभी उनका जो कर्म है ना, अभी वो सही डायरेक्शन में कार्य नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं मटेरियल वर्ल्ड में, आप देखिए ना, किसी को आप कुछ बोलने बैठोगे तो वो उसको समझ नहीं आएगा क्या है, क्या बोल रहे हैं। मतलब हम देवी देवताओं की पूजा करना जरूरी होता है, हमने बचपन से करी है, वो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं हमने बचपन से करी है और कैसे छोड़ दे, हमारे घर का ट्रेडिशन ये है, हम तो ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। पर आप देखिए अगर कोई चीज राइट डायरेक्शन में बताई जा रही तो वो भी तो गलत नहीं है ना, वो भी तो सही है। लेकिन जो शास्त्र जिसको ऑथेंटिक बता रहे हैं वो भी करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि एक बिल्ली होती है ना, जैसे किसी किसी ने बोल दिया कि बिल्ली जो रास्ता काटती है, बिल्ली के रास्ता काटने से ऐसा होता है। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं तो उनके साथ होता है, नहीं मानते तो किसी के साथ कुछ नहीं होता। बहुत से लोग, मैं मिली हूँ बहुत लोगों को, वो कहते हैं हम तो नहीं मानते इस बिल्ली को, बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी मिले जो बोलते हैं हाँ बिल्ली रास्ता काट जाए तो बहुत बुरा हो जाता है। वो उनके इसलिए होता है क्योंकि वो मानते हैं। हमारा मन जो है ना बहुत पावरफुल है, और मन जो चीजें दिखाएगा वो आपको मतलब हर एक टाइम नई पिक्चर दिखाएगा मन, ठीक है।
अब तो सरकार द्वारा नियमों का पालन करना होता है, इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है। हमें क्या करना है? परमेश्वर की ही मात्र पूजा करनी है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। सारे देवी देवता कौन है? भगवान के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। अब हम इन्हें घूस दे रहे हैं ना एक तरीके से। हम आपको मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अगर देवी देवताओं को हम कि आप हमारी विश पूरी कर दो तो मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये एक तरीके की घूस देना है ना। ये जो वर्ड है यूज करते हैं ना ज्यादातर यहाँ पर, मतलब इसको हम घूस को क्या बोलते हैं? रिश्वत देना भी बोलते हैं एक तरीके से, है ना। यहाँ पर इसी को अभी अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं कि व्यर्थ रूप से आप मत करो, जब आपको सच पता चल गया है तो आप मत कीजिए, है ना। अगर सच नहीं पता है, कर रहे हो, तब भी भगवान आपकी बुद्धि को वहां स्थिर करते हैं कि आप उनकी पूजा कर पाओ। लेकिन वो देवी देवता तो स्वतः वैष्णव है, वो आपको भगवान का आशीर्वाद ही देंगे कि आप क्या है, आप कृष्णेर मति रस्तु, मतलब आपकी मति जो है कृष्ण में हो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका कोई पढ़ना चाहता है? एनीवन वांट्स टू रीड? पढ़ोगे जयश्री? हम भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोका। भगवान बोले मैं सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। जितने भी यज्ञ होते हैं सब में भगवान को ही आहुति दी जाती है ना। भगवान के बिना हो ही नहीं सकता यज्ञ। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। ठीक है, और फिर भगवान बोले कि दिव्य स्वभाव को जो मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। सही बात है। बहुत से लोग कहाँ भगवान, मतलब भगवान के दिव्य स्वभाव कोई नहीं जान पाता है, बहुत मुश्किल है। लोग सबकी पूजा, सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं, पर जहाँ भगवान कृष्ण की बात आती है तो वो कहते हैं हाँ कृष्ण भगवान हो सकते हैं, पर हम उन्हें सिर्फ एक दिव्य पुरुष मानते हैं कि भगवान का जन्म हुआ, उन्होंने लीलाएं करी, चोरी वोरी करी, माखन वाखन खाया, बस बाकी वो अपने धाम में चले गए। पर उनको ये नहीं जानते कि परम पुरुष स्वयं भगवान है। इतना भगवान ने बोला है भगवत गीता में, पर फिर भी लोगों की बुद्धि ना क्या है कि माया द्वारा हर ली जाती है। भगवान बोलते हैं ना कि जो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानता है उसकी बुद्धि भी मैं हर लेता हूँ माया के द्वारा।
इतनी बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि सामने सच है, फिर भी वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखिए ना, कितने लोग होते हैं जो नहीं पहचान पाते भगवान के दिव्य स्वभाव को। तो यहाँ पर यही बात तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण भौतिक क्षणिक लाभ तक के लिए देवताओं को पूजते हैं। फिर हमें मटेरियल डिजायर्स फुलफिल करनी है, अच्छा पति चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फिर है ना क्षणिक लाभ चाहिए होते हैं जो आपके साथ कभी नहीं जाने वाले। आप देह त्याग कर दो तो आपके साथ एक धागा तक नहीं जाएगा, सुई भी नहीं जाएगी, पर हमें ये मटेरियल क्षणिक लाभ चाहिए होते हैं। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वे इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि भी ये शुद्ध भक्ति नहीं है, मतलब कि अगर इच्छाओं के लिए भी हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भले ही वो शुद्ध भक्ति में नहीं आती, फिर भी इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेगा भक्ति में। ठीक है, श्लोकास नंबर 25। यान्ति देवव्रता देवा पित्र यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। तो ये श्लोक आपको याद करना है, ठीक है, आपको एल लिख लीजिए उसके आगे। यान्ति जाते हैं, देवव्रता देवताओं के उपासक देवान देवताओं के पास, पितरान पितरों के पास, यान्ति जाते हैं, पितृव्रता पितरों के उपासक, भूतानी भूत प्रेतों के पास, यान्ति जाते हैं, भूत इज्या भूत प्रेतों के उपासक, यान्ति जाते हैं, माम मेरे याजिना भक्तगण अपि लेकिन माम मेरे पास। बोले हैं भगवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान के धाम जाओगे, स्पष्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, स्पष्ट बात कह रहे हैं भगवान। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं एक बार पढ़ लेते हैं। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोगों को जाना चाहता है तो वे अपने गंतव्य को बताए तो वे अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। ये सच बात है, कुछ वैदिक नियम है जिनके द्वारा प्राप्त करके आप उच्च लोकों में भी जा सकते हैं, सूर्य चंद्र और यहाँ तक कि स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, है ना। कर्मों का ऐसे ना कर्मकांडी चीजें हैं जिनका फॉलो करके यहाँ तक इन लोक ग्रहों तक पहुंचा जा सकता है। इनका विशिष्ट वर्णन वेदों के कर्मकांड तथा अंश दर्शो पौर्णमासी में हुआ है। इसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष रक्ष तथा पिशाच बन सकता है। हे भगवान, पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। ये एक तरीके का ब्लैक मैजिक होता है जो आज भी आप कहोगे कि माता जी मुझे यकीन नहीं है, पर आज भी ब्लैक मैजिक किया जाता है और ये बहुत पावरफुल होता है, और जिसपे किया जाता है उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम, 0% भी होते हैं। कभी कभी वो अगर ज्यादा उसपे हावी हो जाता है तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं। ब्लैक मैजिक आज भी होता है। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। ठीक है, भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? वैकुंठ या कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन। ठीक है, इसी श्लोक के माध्यम से ये समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? स्पष्ट है, जब आप देवताओं की पूजा करके वहां तक उनके लोकों को जा सकते हो तो भगवान कृष्ण की पूजा करके गोलोक भी जा सकते हो, है ना। स्पष्ट, भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि मेरे तक आता है वो इंसान। दुर्भाग्यवश अनेक लोग जो कृष्ण या विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है,
कुछ लोगों को है इसकी सूचना नहीं है। आपको इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले नहीं पता था गोलोक वृंदावन नामक भी कोई स्थान एग्जिस्ट करता है। हम जब भी माता जी बोलती थी ना गोलोक वृंदावन, तो मैं सोचती थी ये जो वृंदावन है ना हमारी दिल्ली से थोड़ी 150 किलोमीटर की दूरी पे यही वृंदावन है। तो मैं माता जी को बोलती थी माता जी गोलोक वृंदावन ये क्या होता है? तो माता जी ने बताया भागवतम में वर्णित है, गोलोक वृंदावन का वर्णन है, भगवान वहां पर निवास करते हैं। तो मैंने सोचा माता जी मुझे लगा भगवान इस वृंदावन में ही निवास करते हैं। माता जी बोली थी हाँ वृंदावन में भी भगवान है, पर भगवान का धाम है पर्टिकुलर जहाँ भगवान शाश्वत रूप से निवास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें नहीं पता था, तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण या विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है। तो न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। उन्हें भी नहीं मालूम, सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक पता होता है, ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के बाद क्या है कोई नॉलेज नहीं है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है, और वे केवल हरे कृष्णा मंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। ठीक है, भगवान का पवित्र नाम का जप करके सिद्धि मिल सकती है और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। श्लोकास नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है। जय श्री पढ़ो। सत्यम अश्नामी प्रेरिता।
थैंक यू यश्री। प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति तदहम भक्ति उपरहितम अश्नामि प्रियतात्मना। भगवान बोले यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान कहीं पे भी ये नहीं बोल रहे कि मुझे अंडा दे दो, है ना, मछली मांस दे दो। कहीं बोलते हैं तो फिर हमने क्यों खाना शुरू कर दिया? अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, हमें इंद्रियों, ये जो जिह्वा है ना, इसके लिए कि इसको खुशी मिले इस चीज से। तो देखिए जो भगवान ने जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, अगर हम एज इट इज फॉलो करेंगे तो हम भगवान के प्रिय बनेंगे। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हम भगवान से दूर होते जाएंगे और अनेकों अनेकों कल्पों तक, मैं वर्ड यूज करूंगी, कल्पों तक कहाँ जाएंगे? नरकों में वास करेंगे। ठीक है, जो सरकार के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता उसे जेल में डाल दिया जाता है ना। और ये जो जेल है, भौतिक संसार जेल ही है ना, क्योंकि हमने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करे भगवान के, तो हम जेल में आ गए। अब यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि आप सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना शुरू कर दो, तो वो सरकार को लगेगा हाँ मेरे कहना माना, तो सरकार हमें निकाल लेगी, मतलब भगवान हमें यहाँ से निकाल लेंगे। पर लेकिन वही है कि जब तक हम उनकी सत्ता, मतलब भगवान के को स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी ये नहीं मानेंगे कि हाँ कृष्णा जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है और जो वो बोल रहे हैं वो सच है, तो तब तक यहीं पड़े रहेंगे इस भौतिक संसार में। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम भगवान ये समझें कि भगवान के द्वारा जो चीजें बोली गई हैं उसको एज इट इज फॉलो किया जाए। तात्पर्य प्रभुपाद जी दो तो तीन चीजें एक में पढ़ के बता देती हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा आश्रय में फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति की योग्यता के विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब भगवान की जो प्रेमा भक्ति है वो बहुत ही सरल है, ठीक है। तो ये लाइन कुछ है जो आपको हाईलाइट कर लेने चाहिए। तो मतलब कोई गरीब से गरीब इंसान भी भगवान को जल, पत्ती, है ना, अर्पित कर सकता है। सबके लिए ये मतलब इजिली अवेलेबल होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं, ये विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। ठीक है, भगवान एकदम उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि ये भगवान ने बोला हुआ है, हमें वही कार्य करने हैं जो भगवान ने हमारे लिए बोले हुए हैं। फिर हम एक दो लाइन और मैं पढ़ देती हूँ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण तो क्या करते हैं, अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल
तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वो कुछ भी भेंट नहीं कर चाहते। जो भक्त नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता, जो भगवान को से ईर्ष्या द्वेष करता है, उससे भगवान कुछ भी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि अगर ऐसा कुछ लोग होते हैं जिनके जो कुछ चढ़ाने जाते हैं वो तुरंत ही गिर जाता है, तुरंत भगवान स्वीकार नहीं करते उनकी भेंट को। ठीक है, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। ठीक है, भगवान को जरूरत नहीं है, सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हैं, तो भगवान को क्या जरूरत है कि तो आपका सिर्फ एक जल जल से आपकी जल से भगवान को जल चाहिए। अच्छा, भगवान को मैं नहीं दूंगी तो भगवान कुछ खा नहीं पाएंगे। हमारी ऐसी फीलिंग होती है ना, मैं ही करती हूँ सब कुछ भगवान के लिए, भगवान भूखे रह गए, भगवान को तो कुछ लक्ष्मियां है ही नहीं कुछ उनके पास खाने के लिए। ऐसा नहीं है, भगवान के पास सब कुछ है, सहस्त्र लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हैं। पर क्या है, भगवान ना इतने दयालु है, वो सोचते हैं कि अगर मैं इनको बोलूंगा कि मुझे कुछ दें लाके, तो हो सकता है कि इनकी एक भक्ति में प्रोग्रेस हो इनको, और ये इतने धाम कुछ ना कुछ कहते हैं ना, ग्रेस मार्क्स देके बुला लूं, तो भगवान छोटी छोटी चीजें बोलते हैं, अच्छा फल दे दो, जल दे दो, तुम मेरे पास आ जाओगे। इतनी सरल सरल विधि बता दी, और इससे सरल क्या बता सकते हैं भगवान, है ना। ये तो नहीं कह रहे भगवान एक पैर पे खड़े होके और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा या हरे कृष्णा मंत्र बोलना है, एक पैर पे खड़ा होके बोलना है, तो हम शायद कभी नहीं कर पाएंगे ये चीज। भगवान जानते हैं ना कि आलसी बच्चे हैं मेरे, बिल्कुल आलसी हैं, ये और ये मतलब इतने आलसी हैं कि वो खुद भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलो जल दे के आ जाओ मेरे पास, जल दे दो मुझे, उसी से आ जाओगे। भगवान बहुत दयालु हैं, पर हम फिर भी मूर्ख बने रहते हैं। मूर्खता की हमने ना सारी सीमाएं तोड़ दी। नहीं भगवान मैं तुम्हें तो नहीं दूंगी, मेरे को जो अच्छा लगता है वो खिलाऊंगी मैं तुम्हें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं ऑनियन गार्लिक भी खिला सकते हैं हम तो भगवान को, हमारे ठाकुर जी सब कुछ खाते हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं। पर लेकिन सच, जो अगर आपको ऐसा कुछ मिले तो उनको सच बताना चाहिए कि भगवान है आपसे सिर्फ क्या चाहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ठीक है, ये इसको हम बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। वैसे मैं कुछ चीजें जो है आपको और पढ़ के बता देती हूँ कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट को तैयार नहीं होते। मतलब जरूरी नहीं कि बहुत क्या होना चाहिए, धनी विद्वान है कोई तो उसी की भेंट स्वीकार करेंगे भगवान। मैं मतलब आपके पास जो अवेलेबल है, जो भगवान ने बोला हुआ है, उतना ही आप भगवान को भोग लगा लीजिए, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकते। कभी भी भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, मतलब किसी हेतु के लिए भक्ति नहीं होती कि भगवान मेरी ये डिजायर जब तक पूरी नहीं करोगे ना, कल से पत्ता भी नहीं दूंगी, फल भी नहीं दूंगी, और जल तो भूल ही जाओ। तो इस तरह से किसी हेतु, कोई भी डिजायर के लिए नहीं होती। भगवान निष्काम भाव से सेवा की जाती है कि भगवान मतलब एक ना होता है ना, जैसे कि स्वामी की सेवा करनी है ना, आपको अपने मास्टर की सेवा करनी है, तो कोई कोई इसमें बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए भगवान की। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, ये शाश्वत विधि है, ये परम ब्रह्म की सेवा से प्रत्यक्ष कर्म है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण ये बतला रहे हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया कि भगवान जो है पत्र और पुष्प फलम तोयम तीन चाहते हैं बस। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वे पता करे कि भगवान उसे क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम जीवन के असली लक्ष्य तक पहुंचे, तो हमें पता होना चाहिए भगवान हमसे क्या चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि भगवान को वो वस्तु ना दी जाए जो वो उन्होंने मांगी ना हो। ये लाइन को भी हाईलाइट कीजिए। भगवान ने बोला नहीं है कि कुछ भी उनको उठा के दे दो, भगवान ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो ही देना है आपको, है ना। ये नहीं बोला कि ऑनियन गार्लिक दे दो, अंडा मछली, है ना, कुछ भी उठा के दे दो। नहीं, जो भगवान ने बोला है आपको वो ही देना है। ठीक है, जो मांगी नहीं है वो नहीं देना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं
कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और ऐसी कोई वस्तु भेंट नहीं करेगा जिससे उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने मांगी ना हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इसका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प तथा जल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें ये समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्य के उचित भोजन है। हमारा शरीर इसे ही पचाने के लिए बना है। ठीक है, हम में और पशु में बहुत फर्क है। ये मत सोचे कि हम भी पशु हो गए, हम भी पचा लेंगे, नहीं। ठीक है, और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वे उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हमारी प्रेमा भक्ति नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हमने उल्टा कुछ और अर्पित किया तो हम भगवान की प्रेमा भक्ति कभी अर्पित जो है हमें नहीं प्राप्त होगी। नेक्स्ट एक और लाइन आप पैराग्राफ आपको हाईलाइट करना है कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं, है ना। जो लोग भोग लगा के नहीं खाते वो क्या करते हैं, पाप का भक्षण करते हैं। इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। और दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कोर मतलब एक एक टुकड़ा, प्रत्येक कोर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। वो जो जो कोर खाएंगे वो उस संसार में बांधते जाएंगे। बताया था ना मैंने कि कर्मों की जो गुत्थी है वो आपको अच्छे और बुरे फलों में बांधती जाएगी। ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा। लेकिन जब आप भगवान को अर्पित भोजन खाएंगे तो वो सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा। मतलब उसका कोई ना अच्छा फल मिलेगा ना बुरा। उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अकर्म, है ना। अकर्म की श्रेणी में आ जाएगा, उसका कोई अच्छा बुरा फल नहीं प्राप्त होगा। तो आगे चलते हैं। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इससे तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। आप जो कुछ भी बनाइए प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित कीजिए, है ना। कुछ भी आप बनाएं और प्रेम पूर्वक बनाइए। इसलिए उर्मिला माता जी ने पहले ही सिखाया है कि लड़कियों को 2 काम जरूर आने चाहिए। एक तो घर साफ रखना आना चाहिए और दूसरा उसको कुकिंग आनी चाहिए। ये 2 काम वो अच्छे से करना जानती हैं तो समझिए कि वो भगवान को प्रसन्न कर सकती हैं। ठीक है, तो अच्छे से कुकिंग करना सीखिए। मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि कुकिंग कीजिए, भगवान के लिए कुछ अच्छे से बनाइए। ठीक है, तो आप खुद कुकिंग कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं खुद अर्पित करूं, देखिए इच्छा तो आपको ही करनी पड़ेगी ना भगवान को प्रसन्न करने की, कोई और तो नहीं करेगा। या कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है कि मैं आपको खिला दूं और आप भक्त बन गए या आप सब कुछ आ गया आपको। ऐसा नहीं, आपको खुद प्रेम पूर्वक सेवा करना आना चाहिए। खुद बनाइए, आप सब बड़े हो, कुकिंग कीजिए भगवान के लिए। ठीक है, और आप सभी आप भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये सब करने से क्या होगा, इसका फल ये होगा कि उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क में श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं और जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। ठीक है, हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। अनेक जन्मों से हमने दूषित चेतना बना रखी है। अनेक जन्मों योनियों में घूमते घूमते जो हमारी चेतना है वो दूषित हो चुकी है। वो चेतना जब तक शुद्ध नहीं होगी हम भगवान के धाम ही नहीं जा पाएंगे। बहुत 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 जन्म लगेंगे। यही प्रोसेस चल रहा है अनेक जन्मों से। तो चेतना जब तक हमारी जो मन, बुद्धि, अहंकार के साथ जो चेतना जाएगी ना वो दूसरी बॉडी में स्थानांतरित होती जाएगी। इसलिए अपनी चेतना शुद्ध बनाने के लिए हमें भगवान को अर्पित भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसका शरीर शुष्ट होता है और मस्तिष्क में शेष तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे उसका चिंतन शुद्ध चिंतन हो पाता है। चैंटिंग भी तभी होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। भगवान को समर्पण प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी भी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सब कुछ मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेम वश कर्म करना। ये सब आप, यही वर्ड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भगवान से जब तक प्रेम नहीं है आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुकिंग तो छोड़ ही दो, लगेगा कि मैं क्यों बनाऊं, मैं नहीं बना रही, ये तो मेरा काम नहीं है ना। जब प्रेम करोगे कि हाँ मैं कृष्ण को अपने हाथ से बना के अर्पित करूं या मैं
अगर मैं टेम्पल जा रही हूँ तो कुछ भी ऐसे लेके जाऊं कृष्णा की सेवा के लिए जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाए। आपको वो चीजों के बारे में सर्च करना है, पूछना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ हमने ये इसको कंप्लीट कर लिया। इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि केवल भक्त ही बिना तर्क के ये समझ सकता है। मतलब बिना तर्क का मतलब होता है बिना क्वेश्चनिंग किए उसको सारा समझ में आ सकता है। केवल भक्त ही बिना तर्क के ये समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उनका स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई तर्क करने की बात ही नहीं है। भगवान स्वयं भोजन करते हैं, वो तर्क ही नहीं करेगा। उसको पता है कि हाँ भगवान जो है और वो जो मैं प्रदान करूंगा उसको वो ग्रहण करेंगे क्योंकि भगवान ने बोला है ना, इसीलिए। नेक्स्ट श्लोक कर लेते हैं। एक अभी थोड़ा सा 4 मिनट है। यत करोषि यत करोषि यतनाशी यत जुहोषि ददासी यत प्रेयसी कौन्तेय यत कुरुष्व मद अर्पणम। यत जो कुछ करोषि करते हो, यत जो भी अश्नानी खाते हो, यत जो कुछ जो होशी अर्पित करते हो, तदासी दान देते हो, यत जो भी तपस्यसी तप करते हो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र तत्व है कुरुष्वा करो मत मुझको अर्पणम भेंट रूप में। बहुत अच्छा श्लोक है, ये भी याद करना है आपको। एल लिख लीजिए आगे। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। भगवान बोले सब कुछ मेरे लिए करो तुम। जो कृष्णा है इज ए पॉजेसिव गॉड, कहते हैं ना, पॉजेसिव है वो बहुत, कि मेरा भक्त है ना वो मेरे ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार तात्पर्य में क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। इस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वे किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। ऐसा होना चाहिए आपका जीवन कि आप ईच एंड एवरी मोमेंट भगवान को याद रख सकें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि वे हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। मतलब आप सुबह उठो तो आपका पूरा जीवन ये होना चाहिए, पूरा कर्म, कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए करूँ। ठीक है, मेरे को अगर ऑफिस जाना है तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस में जो धन अर्जित करूंगी उसमें से कुछ पार्ट भगवान की सेवा में मैं लगाऊंगी। और प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है कि इसे मेरे हेतु करो, यही वचन है। ठीक है, ये पैराग्राफ हाईलाइट कर सकते हो कि भगवान के लिए आप जो भी कुछ कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, भगवान सेंटर में होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो। इसका अर्थ ये है कि अधिक धन का उपयोग कृष्णा भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। ठीक है, कृष्णा भावनामृत आंदोलन मतलब भगवान के नाम का प्रचार जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे मतलब भगवान के बारे में बताया जा रहा है अनेक लोगों को, है ना, निष्काम भाव से सेवा की जा रही है, वहां पे दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति यस उन्नति में करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रूप से रुचि दिखलाते हैं, यदि इस युग के लिए ये व्यवहारिक नहीं है। ध्यान किसके, कौन से युग के लिए था, कौन से युग के लिए था ध्यान की विधि? यस, सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था, और त्रेता में यज्ञ के द्वारा, और द्वापर में डीटी वर्शिप के द्वारा, और कलयुग में हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। ठीक है, नहीं पता तो नोट करके रखिए, मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। तो ये है आगे, ये इस युग के लिए व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्णा जप अपनी माला में करे तो वे निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। ठीक है, तो हमें हर टाइम भगवान के पवित्र नाम का जप कीर्तन करते रहना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो चैंटिंग बॉक्स को लेके आइए और जब अपने घर में लगाइए स्लो वॉल्यूम में, और आपके कान के तंत्रों के द्वारा हरे नाम जाना चाहिए। जब जाएगा तो हृदय साफ होगा और शांति मिलेगी उससे आपको, और आप लाइफ के बेस्ट डिसीजन ले पाओगे, खराब नहीं, अच्छे डिसीजन। और सब लोग पहले पहले तो आपकी बहुत आलोचना करेंगे भक्ति जीवन में जुड़ने से पहले। जब हम जुड़ते हैं नए नए तो लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, जैसे कि जंगल में कोई नया जानवर आ जाता है ना, ऐसे फील होता है किसी उन लोगों को कि कुछ नया ही है, कुछ टेढ़ा सा ही है, क्या है ये।
लेकिन धीरे धीरे जब वो कह लीजिए ना, जब हीरा जो है सोने में जड़ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोने की अंगूठी नहीं बोलते, हम उसे हीरे की अंगूठी बोलते हैं, है ना? तो इसीलिए भक्त जो है हीरे के समान है। और जब उसके अंदर और नहीं, भगवान की भक्ति हीरे के समान है और भक्त सोने के समान है। जब भक्ति जो है भक्ति रूपी हीरा सोने के साथ जड़ जाता है तो वो और ज्यादा ग्लोरीफाई हो जाता है ना? तो इसीलिए जो है भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, लाइफ में सब कुछ भी चीज छोड़नी पड़े पर भक्ति कभी मत छोड़िएगा। ये बहुत 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 अनमोल रत्न है और ये बहुत जन्मों के बाद जाके मिलता है और बहुत ही कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। तो प्लीज नेवर फॉरगेट कृष्णा, ठीक है? कभी भी भगवान को नहीं भूलना। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। एक ही लाइन है ना, तो हमेशा इसको याद रखिएगा, अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। 27 हमने कंप्लीट किए हैं श्लोकास। बाकी आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं 5 मिनट। भगवान सब कुछ खा सकते हैं, पर भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई वो बना दिया है कि ये चीजें, देखिए मनुष्य के लिए जो बताया गया है भगवान ने वो बताया है। हर योनि की अपनी अपने भोग भोग की चीजें होती है ना, उसको खाने का अलग अलग सिस्टम होता है। तो भगवान है तो भगवान क्या ये अंडा मीट भी खा लेंगे क्या? ऐसा तो कहीं शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है। हर हर इंसान का अपना भगवान ने मनुष्य को मनुष्य शरीर क्या है बताइए पहले, जो चीजें क्या है मनुष्य शरीर? मनुष्य शरीर भगवान की सबसे सुंदर कृति है, मतलब सबसे सुंदर रचना है, ठीक है? और ये एक एक ऐसा टिकट है जिसके द्वारा आप गोलोक जा सकते हो वापस पूजा करके, है ना? अब ये मनुष्य शरीर को कैसे अचीव करोगे भगवान को, तो भगवान बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या डालना है, इसकी मेडिसिन क्या है, तुम यही खा सकते हो। और भोग योनियां हैं, मतलब कुत्ता बिल्ली जानवर शेर आदि, उनके लिए तो है ये सारा नॉनवेज, उनके लिए है क्योंकि वो भोग योनियां है, वो भोग कर रही हैं अपने, है ना, कर्मों का। मनुष्य भगवान की सुंदर सबसे सुंदर कृति है और वो रचना है। और वो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य शरीर को अगर आप ये चीजें दोगे और ऐसा ऐसा करोगे, कुछ लॉ ऑफ कर्मास बताए हुए ना कि ये सारा काम करना है, ये सारा काम करना है, तभी आप तो अचीव कर पाओगे, अदरवाइज तो नो। कैसे होगा बताइए? आप मतलब एक आपको बहुत अच्छी चीज मिले और आप उसे कचरे में डाल दो तो क्या यूज रह गया उसका? कुछ नहीं रह गया ना, है ना? कुछ रहा क्या आपके पास? मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट हीरा प्रदान करूं जो मतलब सोना बना देता हो, किसी भी ऑर्नामेंट्स को छुए तो वो सोना बन जाए, और आप उसे कचरे में डाल दो तो क्या यूज रह गया उसका? कुछ नहीं। इसलिए भगवान की सुंदर सबसे सुंदर रचना है मनुष्य, और भगवान ने उसे अपने जैसा ही बनाया है, देखिए ना, है ना? और फिर उसको क्यों बनाया? कि ताकि वो इसका यूज करके मेरे धाम वापस आ सके। इसलिए तो बोलते हैं अपने शरीर का पहले ध्यान रखिए ताकि वो भगवान की सेवा में लग सके। अपनी बॉडी का इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए अपने शरीर का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। पर ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम हम जिम में बैठे रहें कि माता जी आपने तो बोला था कि शरीर का ध्यान रखना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम भक्ति माला छोड़ के माता जी आज माला नहीं हुई क्योंकि पूरा दिन जिम में थी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? ये शरीर का यूज करना है भगवान की सेवा में। ये एक रथ के समान है, इस रथ के पर आरूढ़ होके आत्मा कहाँ जा सकती है? भगवान के धाम जा सकती है, ठीक है? हो सकता है उसके बाद रथ चेंज करना पड़े आत्मा को, ये हो सकता है, पर लेकिन ये हमें भगवान तक लेके जा सकता है। इस पे तो हमें डेली सवार होते नहीं होते, हम डेली बैठे रहते हैं ना इस पे, जाएंगे भगवान के धाम। और भगवत गीता के जो स्टार्टिंग के जो पिक्चर्स हैं, आपने देखा हो या नहीं देखा हो, सबने मैंने पहले दिखाया था जब हमने शुरू किया था, तो वहां पर एक पिक्चर है जो बहुत फेमस है जिसमें एक घोड़ा और रथ बना हुआ है, पता है ना सबको? देखा है आप लोगों ने? उसको निकालिए,
निकालिए उसको। तो वहां पर सीधा सीधा ये बताया गया है कि मन कौन है, इंद्रियां कौन है। देखिए यहाँ पर साफ साफ जो है घोड़े बनाए गए हैं जो हमारी सेंसेस है, और उनको उनकी लगाम कौन है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। मैंने बताया था ना, ये शरीर, भौतिक शरीर हमारा रथ के समान है, और बुद्धि इसका सारथी है। सारथी कौन है? जो चला रही है बुद्धि है ना। और तथा इंद्रियां घोड़े हैं। जो इंद्रियां हैं वो क्या है? घोड़े। और मन क्या है? लगाम है ना, मन लगाम है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, इंद्रियों को संगति से ही आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। सुख और दुख को भोग रहा है आत्मा। मैंने पहले भी बताया कि हमें क्या करना है। जैसे कि एक फैमिली की, मैंने यहाँ तो घोड़े का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पीछे बैठी आत्मा शरीर रूपी रथ के ऊपर, और जो है बुद्धि, बुद्धि जो है मन रूपी लगाम को पकड़ी हुई है, और ये सेंसेस जो चारों दिशाओं में भागती हैं। मतलब आंख किसी चीज को देखती है, ओ वाओ दिस इज वेरी गुड, ऐसे बोलते हैं। नाक सूंघती है, कहीं कुछ अच्छा पक रहा है खाने के लिए, है ना। और जिव्या उसे खाना चाहती है। कान कुछ ऐसा मटीरियली कुछ सॉन्ग सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारी सेंसेस जो है अपने अपने विषयों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। पर लेकिन अगर यही मन जो बुद्धि जो है हमने भगवान की तरफ लगा ली, तो वे मन रूपी लगाम को खींचेगी, है ना। मन रूपी लगाम को जैसे खींचेगी, सेंसेस अपने आप ही खिंच जाएंगी, और वो कहाँ ले जाएगी? बुद्धि भगवान के धाम ले जा सकती है हमें। ठीक है, तो इसलिए बुद्धि को हमें भगवान तक लगाना है। बुद्धि को मतलब बुद्धि को मजबूत बनाना है। कैसे बुद्धि मजबूत बनेगी? शास्त्रों का अध्ययन करके, भगवान के बारे में सुन सुन के भक्तों का संग लेके, प्रसाद का डेली सेवन करने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ मेडिसिन है जिसको हम लेके हम अगर खाएंगे तो हम इस भव रूपी संसार से वापस निकल सकते हैं। और जो हमारी प्रॉब्लम है ना, हमारी भौतिक संसार से अटैचमेंट है, वो भी दूर हो सकती है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? भक्तों पर भी काला जादू काम कर सकता है। उसके पीछे कंडीशन ये होती है कि कभी जैसे कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया, है ना। अगर आप भक्ति में सीरियस नहीं है तो आप जल्दी पकड़ में आ सकते हो। आप जैसे कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया और आपने हरे कृष्णा मंत्र छोड़ दिया करना, या भक्तों की संगति में नहीं रहते हो, आप भक्ति से दूर हो, तो आप जो है जल्दी से कैच कर सकता है। मतलब जब भी आप हरे कृष्णा मंत्र करेंगे तब तक आप ठीक रहोगे, और नहीं किया तो फिर कैच करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बोला जाता है नहीं करता भक्तों को ये हरे ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक का पहचान ऐसे होती है कि करने वाले, जिसपे किया जाता है ना, उसको ऐसा फील होता है कि मेरे ऊपर, मेरे शरीर पे कुछ चींटी सी चल रही है। ऐसा फील होता है उसको कि कुछ चींटी चल रही है, पर होता नहीं, चींटी होती नहीं है, पर ऐसा फील होता है कुछ चल रहा है। ये मैंने एक लेक्चर में सुना था, हरे कृष्णा टेलीविजन पे ये आ रहा था। एक ब्लैक मैजिक हुआ था एक प्रभु जी पे। वो भक्त थे, लेकिन जब वो हरे कृष्णा मंत्र करते थे ना तो वो ठीक रहते थे। और जब वो भगवान से, भक्तों से दूर रहते थे, तब उनको ऐसा फील होता था कुछ चींटी जैसा चल रही है, और मैं ये काम, मतलब कि मैं वो काम कोई इसने मुझे पकड़ लिया है, और मैं मतलब भक्ति में एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब भी वो ऑल्टर के पास जाते या भक्तों के संग रहते तो वो ठीक रहते थे। तो फिर ब्लैक मैजिक को काटने के लिए व्हाइट मैजिक किया जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे माता जी व्हाइट मैजिक क्या होता है ना। व्हाइट मैजिक ये होता है कि भक्ति साधना को इतना इतना ज्यादा मतलब आपको पूरे टाइम ना आपको हरे कृष्णा मंत्र कराया जाता है पूरे टाइम। व्हाइट मैजिक किया जाता है, तब जो है ये शरीर से ब्लैक मैजिक निकल जाता है बाहर। व्हाइट मैजिक इसलिए भगवान की ना आहुतियां होती है ना, यज्ञ अनुष्ठान जो कैसे करे जाते हैं, तो वो किया जाता है। और जब किया जाता है उस व्यक्ति के लिए, ताकि वो व्यक्ति जो है जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है जिसपे, वो उसका ब्लैक मैजिक हट सके। ये होता है व्हाइट मैजिक। ठीक है, पर इसको लोग व्हाइट मैजिक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं यज्ञ अनुष्ठान करके हम ठीक करेंगे, इस तरह से बोलते हैं। पर वो वर्ड ब्लैक मैजिक ही यूज किया जाता है। प्रभु जी ब्लैक मैजिक के को काटने के लिए व्हाइट मैजिक का वर्ड यूज किया था प्रभु जी ने। तो दिस इज एक प्रोसेस होता है जिसमें हरे कृष्णा मंत्र का जप किया जाता है कॉन्टिन्यूसली। तो प्रभु जी ने बोला था कि मेरे लिए एक डिवोटी ने बैठ के
हरे कृष्णा मंत्र का जप किया, और मैं भी वहां बैठा था, हम दोनों ने मिलकर जप किया। और फिर बाद में पता चला कि जिन जिन माता जी ने मेरे मतलब जिन्होंने, जो फैमिली मेंबर था, कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, तो उन्होंने जिसने किया था, तो वो जो है चैन से नहीं रह पा रही थी, क्योंकि जो उन्होंने जिसका जो भूत चढ़ाया था जिसके ऊपर, वो वापस उनके ऊपर ही अटैक कर दिया, करने वाले के ऊपर ही उसने अटैक कर दिया। और फिर वो मतलब असहनीय स्थिति हो गई, तब वो आती हैं, चिल्लाती हैं कि मैंने आपके ऊपर किया था, मुझे क्षमा कर दो, ये भूत उल्टी मेरे ऊपर ही आ गई है वापस, अब मैं क्या करूं। तब पता चला उनको कि इन्होंने मेरे पर ब्लैक मैजिक किया था। ठीक है, तो व्हाइट मैजिक के द्वारा फिर उसको सारा हटाया गया, तब पता चला। तो फिर बड़े ही क्या प्रोसेस आगे का रहा वो मुझे अभी याद नहीं है, पर ये ऐसा होता है, ब्लैक मैजिक होता है। पर हमें क्या करना चाहिए, जो भक्ति में सीरियस है ना, वो हरे कृष्णा मंत्र का जप करते रहो। कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन में आ जाओ कि आधी रात हो रही है और आप कहीं गए हो, तो ऐसी कोई सिचुएशन है या फिर कोई फील हो रही है कोई चीज, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डोर अपने आप खुल जाता है, या फिर आपको लग रहा है कि सच में मेरे को मैं वो जो चाहती हूँ वो नहीं कर पा रही, या मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत चीजें ऐसी होती है, सिम्टम्स होते हैं इसके बहुत सारे, कभी डिस्कस करेंगे इसमें। पर ये चीजें होती हैं, लेकिन भक्त अगर सीरियस है भक्ति में और हम भगवान पे पूरा विश्वास है, तो वो इसको, उसके प्रभाव को खत्म भी कर सकता है। ठीक है, ब्लैक मैजिक के प्रभाव। पर ये होता है, मैं कहानी बताती हूँ आपको कि एक लड़की, ये बिल्कुल सच कहानी है, एक गांव की बात है। एक गांव में एक जो है तांत्रिक था, वो क्या करता था कि जो लड़की उसे पसंद आती थी, उस लड़की के घर का उसके कपड़े या उसके बाल या फिर उसके कुछ भी चीज ऐसे ले आता था उसके घर से, जैसे कि कहते हैं ना, कपड़ा सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, कपड़े, कपड़े की कटिंग कर लेना, बाल वगैरह होते हैं, तो ये ले आता था। और फिर ना उसको एक वो गुड़िया या पुतला बना के उसके ऊपर वो क्या करता था, अ, वंशीकरण टाइप का होता है ना, वंशीकरण, तो वो करता था। अब वो जैसे ही रात के 12 बजते थे, वो लड़की स्वतः ही अपने घर से बाहर आ जाती थी, मतलब बिना किसी इंटेंशन के। और फिर घर से बाहर आके फिर वो रात को उसका रेप करता था, और फिर वो चली जाती थी अपने घर, क्योंकि वंशीकरण किया हुआ है ना, तो उसको होश नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसे ही सबके साथ किया उसने। और एक बार एक लड़की के साथ उसने फिर प्रयास किया, क्योंकि सबको पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। तो फिर जब उसने एक लड़की के साथ किया, तो फिर क्या हुआ, वो लड़की रात को जा रही थी, वशीकरण किया हुआ है ना, तो वो जा रही थी, तो बीच में एक मंदिर आता था, मंदिर शिव जी का। शिव जी के मंदिर में एक नाली थी, जो गली से पहले गांव में सड़क पे जैसे होता था ना, नाली खुली होती थी, तो उसका पैर उस नाली के पानी पे आ गया, तो उसका वंशीकरण टूट गया। क्योंकि भगवान शिव के पवित्र जल जो है उसके पैर में आ गया ना, तो इसलिए उसका वंशीकरण टूटा। तब उसे पता चला कि मेरी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है, तो वो अपने घर वापस भागती है। तो जो तांत्रिक होता है ना, फिर तांत्रिक उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक तांत्रिक है जो वंशीकरण करता है, तो उसको लोग मार मार के ना जान से मार देते हैं, इतना मारते हैं। तो ये जो तांत्रिक विद्या है, वंशीकरण है, ब्लैक मैजिक है, ये आज भी होता है, जब से ज्यादा साउथ में ज्यादा होता है। तो हमें भी केयरफुल रहना चाहिए हर चीज के मामले में, इतना स्मार्ट तो होना चाहिए कि हम हमारे कपड़े या हमारी चीजें कहाँ पर क्या पड़ी हैं, कहाँ पे कैसे रखी हैं, तो इतना थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए हर जगह। कहीं पे भी आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, मेरी मम्मी तो अब ये भी बोलती थी, कभी भी रात को घर पे कपड़े जो है आपके बाहर नहीं सूखे रहने चाहिए, क्योंकि रात को निशाचरी माया जो होती है वो घूमती है बहुत। आपने कभी सुना है या नहीं मुझे पता नहीं, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो हमारे कपड़े भी रात को बाहर नहीं रह जाने चाहिए। आजकल लोग जो है ना बिल्कुल केयरलेस होते हैं, लड़कियां कपड़े कपड़े सूखे रहते हैं उनके कई दिनों तक, तो वो लोग इसके प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। हाँ, वैसे तो देखिए धाम में ये चीज, देखिए मैं बताती हूँ मायापुर का। तो मायापुर में भी क्योंकि बंगाली लोग वहाँ पे, बंगाल में बहुत ज्यादा ऐसा ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो एक मेरे गुरु महाराज से भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या भक्तों पे भी ब्लैक मैजिक हो सकता है, तो गुरु महाराज ने यही बोला था, अगर भक्त लोग सीरियसली भक्ति के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नहीं होगा। इफ यू आर लूजिंग अ कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन
black magic will be capture you. Otherwise, black magic doesn't have any power to catch you. मतलब ब्लैक मैजिक के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपको आपके ऊपर कैच कर ले। लेकिन अगर आप खुद ही मतलब डोमाडोल है, कभी एक माला या कभी दो माला कभी हुई ही नहीं, तो मतलब तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है होने के। लेकिन धाम में कभी कभी देखिए, धाम अपने में बहुत प्योरीफाई एकदम पवित्र है। लेकिन कभी क्या होता है, ये चीजें बहुत 100% तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंट में हो जाती हैं, क्योंकि भक्ति पे डिपेंड करता है ना कि आपकी भक्ति का लेवल क्या है। देखिए, गंदगी सब जगह है, मैं ये मानती हूँ गंदगी सब जगह है, पर जो इंसान सफाई करना जानता है ना, वो वहां सफाई से रह सकता है, वो आराम से रह सकता है। पर जो इंसान खुद ही गंदा रहेगा तो गंदगी तो उसको कैच कर ही लेगी ना, इसी तरह से ये इम्पोर्टेंट है। पवित्रता, आप देखिए भगवान का नाम भी तो तभी एक मेडिसिन है ना, मेडिसिन को लेने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब आप वही नहीं फॉलो कर रहे तो वो कैसे काम करेगी, मेडिसिन भी कैसे काम करेगी? उसके रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करो, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, वो फॉलो कीजिए, भगवान का प्रसाद पाइए। पता चले हम खुद ही गंदे रह रहे हैं और फिर हम बोले हमारे पास ये हो गया माता जी, तो ये तो कोई फिर मैं इसको डॉक्टर भी कोई इलाज नहीं कर पाता ना, फिर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो व्हाइट मैजिक होता है उसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उनको बिठाया जाता है, शुद्धिकरण होती है, आचमन विधि, ये विधि वो विधि, फिर यज्ञ अनुष्ठान, फिर उसके बाद जप, कॉन्टिन्यूसली जप चलता है, कॉन्टिन्यूसली जप करना पड़ता है। ठीक है, भगवान की आहुति डालनी पड़ती है, आहुति डाली जाती है, मंत्रों के द्वारा आहुति डाली जाती है। तब वो व्हाइट जो ब्लैक मैजिक अगर किसी पे हुआ तो ना, वो वापिस जो होता है उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने किया हुआ है, फिर वो उसको हार्म करता है, हो सकता है उसकी जान भी जाए जिसने किया हुआ है, तो ये उल्टा हो जाता है। इसीलिए 99% 999% ये ब्लैक मैजिक उल्टा हो ही जाता है, 99.99% करने वाले के ऊपर वापस हो जाता है, तो उसकी जान भी जा सकती है, मर भी सकता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल होता है ना, इसलिए 90, इसलिए ना लोग आजकल नहीं करते क्योंकि वापस होने के बहुत चांसेस होते हैं, वापस हो जाता है, मतलब करने वाले जिसने किया है ना उसी के ऊपर वापस हो जाता है, वो इंसान को फिर छोड़ता नहीं है, वो फिर वो मतलब लेके ही जाते हैं वापस, को मृत्यु हो जाती है उसकी। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस, क्योंकि मैंने ना इस पे एक नहीं बहुत रिसर्च भी किया, बहुत सोचा भी, बहुत समझा भी, और हृदय सर्वप्रिय प्रभु जी के से भी बहुत लेक्चर्स सुने, उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे इस टाइप के। ब्लैक मैजिक है, आज भी होता है, आज भी होता है, ठीक है, पर हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पर जो है हमें ये नहीं कि हमें ये सोचे कि माता जी किसी को मैं भी करूं क्या ऐसा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस मत कीजिएगा क्योंकि बाकी लोग सब नहीं करते। ठीक है, ठीक है, तो यही वाइंड अप करें आज, बस टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय श्री ईशा, प्रीति आरती, नताशा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।